हेलो डियर लर्नर्स, माय नेम इज मधु शर्मा। स्कॉलर्स के डिजिटल लर्निंग चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे जो हमारी ऑफलाइन कोचिंग में जो पेपर होता है उसका डिटेल सॉल्यूशन। द पेपर कोड इज 025867। फर्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन कॉम्प्रहेंशन। फर्स्ट क्वेश्चन किस पे बेस्ड है? कॉम्प्रहेंशन पे। कभी भी जब भी आप कॉम्प्रहेंशन सॉल्व करो तो उससे पहले आप एक बार जो क्वेश्चंस मेंशन होते हैं वो क्वेश्चंस पढ़ लिया करो। कायदे से पढ़ना नहीं चाहिए, लेकिन क्वेश्चंस को आपको सिर्फ एक बार देखना है क्वेश्चन क्या सच में पैसे से रिलेवेंट है कि नहीं है। क्यों? क्योंकि जो अभी एडीपीटी जो क्वेश्चंस पूछ रहा है वो पैसेज में सिर्फ टाइम कंज्यूम करने के लिए पूछ रहा है, अदरवाइज जो जो क्वेश्चंस है वो पैसेज से उनका कोई रिलेवेंट नहीं है। ठीक है, तो इसलिए आपको पहले क्या पढ़ना है? क्वेश्चंस कि वो सच में क्या पैसे से रिलेटेड है कि नहीं है। अगर आपको पता चल गया कि पैसे से रिलेटेड नहीं है तो आप फालतू में 2 से 3 मिनट आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। क्लियर? फर्स्ट क्वेश्चन, its pages were yellowed and the ink had faded, which voice is used here? अब बताइए, ये वाला जो क्वेश्चन है ये कहीं पैसेज से रीड रिलेटेड नहीं, तो इससे बढ़िया अपन पैसेज में टाइम वेस्ट करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इट्स पेजेस वर येलोड, इट्स पेजेस वर येलोड। अब देखो पैसिव वॉइस की तो एक ही कंडीशन है कि बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। अब इसमें देखो ये बी की फॉर्म है और येलोड ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है? थर्ड फॉर्म। तो कौन सा स्ट्रक्चर हो गया? पैसिव वॉइस, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इक्वल टू पैसिव वॉइस। तो ये जो स्ट्रक्चर है वो कौन किसमें? पैसिव वॉइस में। किसमें? पैसिव वॉइस। क्लियर? नेक्स्ट, रीडिंग दोस पेजेस मीरा फेल्ट कनेक्टेड। ठीक है ना, अभी बोल रहा है कि मीरा ने महसूस किया कैसा? कनेक्टेड। क्या पढ़कर? रीडिंग दोस पेजेस। अब एक चीज देखो, ये रीडिंग है, ये क्या है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी में किसकी तरह काम करिए? पार्टिसिपल फ्रेज की तरह। यहां से लेके यहां तक ही पूरे किसकी तरह काम करिए? प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज, प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज की तरह काम करिए। और इसका सब्जेक्ट कौन है? मीरा। इसका सब्जेक्ट कौन है? मीरा। क्लियर? तो ये प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज का सब्जेक्ट कौन है? मीरा। अब ये बताओ, ये जो फ्रेज है और ये सिंगल स्टेटमेंट है तो इसका मतलब इसमें क्लोज होगी। भाई आप कंपाउंड कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों मिलकर तभी बना पाओगे जब जिसमें क्या हो? कोई क्लोज हो। क्लोज के लिए क्या चाहिए? सबसे पहले वर्ब और सब्जेक्ट। जबकि इसमें और उसके साथ साथ उन कंजक्शन चाहिए जो उन दोनों को जोड़ सके, तो इसमें तो कोई कंजक्शन है ही नहीं। तो इसका मतलब इसमें दो क्लोज तो है नहीं। जब क्लोज नहीं है तो कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स तो होंगे नहीं, तो ये भी कट गया और ये भी। जब कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स नहीं है तो फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स भी नहीं होगा, ये भी कट गया। बच्चा कौन सा? सिंपल। कौन सा? सिंपल। सिंपल स्टेटमेंट वो होता है जिसमें कोई कंजक्शन नहीं होती। जिसमें क्या नहीं होती? कोई कंजक्शन नहीं होती। या फिर कंजक्शन होगी तो सब्जेक्ट और वर्ब क्या होंगे? एक होंगे। सीधा सिंपल स्टेटमेंट होगा, डिपेंडेंट नहीं होगा एक दूसरे पे। ठीक है, तो इसमें कोई डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट वाला तो फंडा है ही नहीं, सिंपल स्टेटमेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, she found an old diary under a tree, convert into passive voice। किसमें चेंज करना है इसको? पैसिव वॉइस में। अपनों ने पढ़ा कि एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम अपन कभी भी क्या चेंज नहीं करते? टेंस चेंज नहीं करते, और टेंस चेंज नहीं करते तो मीनिंग भी चेंज नहीं होता। क्लियर? देखते इस क्वेश्चन को। शी फाउंड, शी फाउंड, शी क्या अपना सब्जेक्ट, फाउंड वर्ब की सेकंड फॉर्म। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट है तो टेंस चेंज ही नहीं करना। तो ये देखो किसमें दे रखा है? फ्यूचर में। ये कट गया। ये किसमें दे रखा है? परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में, जबकि अपने को पास्ट इंडेफिनिट में रखना है। ये भी कट गया। ये किसमें दे रखा है? प्रेजेंट में। तो सी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट। मैंने गलत ऑप्शन काट दिए, सही अपने आप निकल गया। पूरे क्वेश्चन को पढ़ने की भी जरूरत नहीं है अगर आप गलत ऑप्शन काट दोगे तो। गलत ऑप्शन को एलिमिनेट करते जाओ, सही अपने आप निकल जाएगा। नेक्स्ट, हर ग्रैंड मदर वेलकम्ड हर विद ओपन आर्म्स, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब ये क्वेश्चन है, देखो, हर ग्रैंड मदर वेलकम्ड हर विद ओपन आर्म्स। उसकी ग्रैंड मदर ने कैसे वेलकम किया उसका? ओपन आर्म्स करके। अब एक चीज समझो, इसको चेंज करना है इनडायरेक्ट स्पीच में। तो ये वाली जो स्पीच है ये खुद इनडायरेक्ट स्पीच में नहीं दे रखी है। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट स्पीच में होती तो सेट टू वगैरह कुछ ना कुछ आता। क्लियर? वो दे ही नहीं रखा, तो इसका मतलब ये तो खुद ही किसमें? इनडायरेक्ट स्पीच में। अब जब ये खुद ही इनडायरेक्ट स्पीच में तो इसको और इनडायरेक्ट में कितना चेंज करोगे? नहीं। तो देखो इसका सेम आंसर यही होगा। कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये तो वैसे गलत हो गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट शी विल वेलकम, ये भी गलत हो गया। हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट शी वेलकम्ड हर। अब देखो, अगर अगर देखा जाए तो सी भी सही हो सकता है, डी भी। लेकिन इसने सिर्फ क्या बोला? चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। किसमें चेंज करना है? इनडायरेक्ट स्पीच में। तो डी करेक्ट होगा क्योंकि ये पहले से क्या है? इनडायरेक्ट। सी भी ग्रामेटिकल। अगर मान लो इस डी में कोई ग्रामेटिकल एरर होता तो फिर आंसर कौन सा होता? सी। तो सी भी सही है। क्या है? सी भी सही है, लेकिन प्रायोरिटी किसको दोगे आप? डी को।
क्यों? क्योंकि इसमें ओनली बोला है चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच। अब इसमें कोई डायरेक्ट स्पीच तो दे ही नहीं रखी थी, इस जिसको चेंज करके अपन हर ग्रैंड मदर टोल्ड हर दैट लिखे, तो सी भी गलत नहीं, ग्रामेटिकली सी भी सही है और डी भी सही है, बस प्रेफरेंस की बात है। तो प्रेफरेंस के हिसाब से आप किसको सही मानोगे? डी को। किसको सही मानेंगे? डी को, क्योंकि पहले से किसमें दे रखा है? इनडायरेक्ट स्पीच। क्लियर? नेक्स्ट, व्हाट इज द बेस्ट मीनिंग ऑफ द वर्ड फेडेड एज यूज्ड इन द लाइन? अब देखो फेडेड का मतलब क्या था? फेडेड का मतलब था कलरलेस, कलरलेस, ब्राइटलेस, ठीक है ना। डिसअपीयर्ड, डिसअपीयर्ड होना नहीं, टर्न डार्कर, डार्कर, डार्क होना, लॉस्ट ब्राइटनेस, क्या होगा? लॉस्ट ब्राइटनेस, लॉस्ट ब्राइटनेस। क्लियर? इसका मीनिंग ही पूछा है, तो इसका मीनिंग क्या होता है? फेडेड का मतलब रंग, रंगहीन या फिर रंग उड़ जाना, ठीक है ना। मतलब वो जैसे अपन बोलते हैं ना फीका, जिसको बोलते हैं हिंदी में, तो फीका। फेडेड का मतलब क्या होता है? फीका कलर। कैसा कलर? फीका, उड़ा उड़ा कलर। क्लियर? नेक्स्ट, फाइंड आउट विच पार्ट ऑफ अ सेंटेंस हैज एन एरर, किस पार्ट में एरर है? देखते हैं। द कैटल इन द मीडो, द कैटल इन द मीडो was terrified to hear the unexpected roar of a lion which appeared to be wild with anger। अब देखो ये कैटल है, कैटल कैसी नाउन है? कैटल है प्लूरल, कैटल जो नाउन होती है वो क्या होती है? प्लूरल। क्या होती है? प्लूरल। जब ये प्लूरल है, देखो इसको तोड़ते, कैटल अपना क्या है? सब्जेक्ट, ये क्या है? आर्टिकल, ये इन क्या है? प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद मीडो इसका क्या है? ऑब्जेक्ट, ये क्या है? आर्टिकल। अब अपना सब्जेक्ट कौन है? कैटल। कैटल क्या है? प्लूरल, प्लूरल के हिसाब से वॉज आएगी, वर आएगी, वर। तो यहाँ पे कैटल के हिसाब से क्या आनी चाहिए? वर। क्या आनी चाहिए? वर। कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट कंटेन्स एन एरर। कौन से पार्ट में एरर है? बी पार्ट में। क्लियर? नेक्स्ट, द शिप सैंक बिफोर द रेस्क्यू पार्टी अराइव्ड। अब एक चीज समझो, रेस्क्यू पार्टी के आने से पहले ही जो शिप थी वो क्या हो गई? डूब गई। तो ये वाला काम पहले हुआ, ये वाला काम पहले हुआ। ये वर्क की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। ये भी वर्क की कौन सी फॉर्म है? सेकंड फॉर्म। और अपनों ने पढ़ा था, अगर मान लो सेकंड फॉर्म किसको डिनोट करती है? पास्ट इंडेफिनिट। किसको? पास्ट इंडेफिनिट। अब एक चीज बताओ, पास्ट इंडेफिनिट पहले होता है या पास्ट परफेक्ट? पास्ट इंडेफिनिट पहले होता है या पास्ट परफेक्ट? कौन सा पहले होता है? पास्ट परफेक्ट। जैसे मैंने एक टाइमलाइन से भी समझाया था, फिर से समझा देता हूं। जैसे अभी सपोज दैट आप एग्जिस्ट कर रहे हो किसमें? प्रेजेंट में। प्रेजेंट में, अब प्रेजेंट में आपका जो टाइम है कौन सा है? 2025। कौन सा टाइम है? 2025। अब आपको कोई बोले भाई 2025 से पीछे जाना है 2 साल, तो आप कहां गए? 2023 में आ गए। किसमें आ गए? 2023 में। अगर मान लो आपको कोई बोले, अब ये जो 2023 वाला टाइम है ये क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। कौन सा है? पास्ट इंडेफिनिट। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट था। अब अगर आप मान लो आपको कोई बोले पास्ट इंडेफिनिट से भी पीछे जाना है, तो पास्ट इंडेफिनिट से पीछे जाओगे तो फिर ये जो दो साल का गैप ले रहे हैं, तो ये क्या हो जाए? 2021। अब जो 2021 वाला टाइम होगा ये क्या होगा? पास्ट ऑफ पास्ट। क्या होगा? पास्ट ऑफ पास्ट। और पास्ट ऑफ पास्ट को अपन बोलते हैं पास्ट परफेक्ट। क्या बोलते हैं? पास्ट परफेक्ट। जो पास्ट से भी क्या जाए? पीछे जाए। अब इससे पीछे तो जा नहीं सकते टाइमलाइन, तो इसलिए जो पास्ट इंडेफिनिट होता है उससे पहले काम कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट। आया क्लियर? अब जैसे मान लो कोई, जैसे 2025 चल रहा है, तो पहले 2021 आया होगा या 23? पहले कौन आया होगा? 21। तो इसलिए जो पास्ट इंडेफिनिट से पहले वाला एक्शन होता है वो कौन सा होता है? पास्ट परफेक्ट। पास्ट ऑफ पास्ट मतलब पास्ट परफेक्ट। अब मान लो यहाँ बिफोर लिखा है, बिफोर कंजक्शन है, तो ये क्या बोल रहे हैं कि रेस्क्यू पार्टी के आने से पहले ही शिप क्या हो गई? डूब गई। तो ये वाला काम पहले होगा। जो काम पहले हो जाए, जो पास्ट इंडेफिनिट से भी पहले हो जाए, उसको किस में लिखते हैं अपन? पास्ट परफेक्ट में। किसमें लिखते हैं? पास्ट परफेक्ट। क्या लिखना पड़ेगा? हैड संक, हैड संक। क्लियर? हैड संक। नेक्स्ट, select the most appropriate word to fill in the blank। किसका क्वेश्चन है? fill in the blank का। सॉरी आई एम नॉट डैश लोकल प्लेसेस। अब देखो समझना, ये फ्रेजेस दे रखी है, वर्ड दे रखा है कन्वर्सेंट। अब कन्वर्जेंट का मतलब क्या होता है? कन्वर्जेंट का मतलब होता है फेमिलियर। कन्वर्जेंट का मतलब होता है फेमिलियर। जैसे मैं लिखवा देता हूं, कन्वर्सेंट का मतलब होता है फेमिलियर। फेमिलियर, फेमिलियर या फिर और हैविंग, हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग, हैविंग नॉलेज ऑफ समथिंग। किसी चीज की क्या होना? आपको नॉलेज होना।
क्लियर। अब देखो, सॉरी सॉरी आई एम नॉट फेमिलियर विद लोकल प्लेसेस। मैं फेमिलियर, अब जो फेमिलियर के साथ आप प्रेपोजिशन यूज करते हो वो कौन सी होती है? फेमिलियर विद समथिंग या विद समवन। तो फेमिलियर के साथ जब, इसका मीनिंग क्या होता है? फेमिलियर, जो फेमिलियर के साथ आप विद लिखते हो तो कन्वर्जेंट के साथ भी क्या आएगी? विद। इसलिए सी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट। क्लियर। तो आई एम सॉरी आई एम नॉट कन्वर्जेंट विद लोकल प्लेसेस। सॉरी मुझे कोई आइडिया नहीं है, मैं कोई फेमिलियर नहीं है, मुझे कोई नॉलेज नहीं है किस चीज की? लोकल लोकल प्लेसेस की। क्लियर। नेक्स्ट, select the most appropriate word to fill in the blank। किसका क्वेश्चन है? फिर से fill in the blank। he wanted to dash his colleagues before taking a decision। अब एक चीज बताओ, before taking a decision, डिसीजन लेने से पहले वो क्या चाहता है? अब देखो, कन्फर का मतलब क्या होता है? पहले कन्फर का मतलब डिस्कस कर लेते हैं। कन्फर का मतलब होता है डिस्कस करना। कन्फर का मतलब क्या होता है? डिस्कस करना। कन्फर का मतलब होता है हैव a talk, have a talk या have a discussion, have a talk या have discussion, have discussion, किसी से क्या करना? डिस्कशन करना। क्लियर। तो आई ही वांटेड टू, वह चाहता है क्या करना? डिस्कशन करना चाहता है किससे? कलीग से। बिफोर टेकिंग अ डिसीजन, एक डिसीजन लेने से पहले क्या चाहता है? अपने जो कलीग है उसके साथ में जो काम करता है उसके साथ क्या करना चाहता है? डिस्कशन करना चाहता है। तो डिस्कशन विद समवन होता है, विद डिस्कशन विद समवन। तो इसके साथ भी क्या आएगी? कन्फर विद, कन्फर विद। क्लियर। नेक्स्ट, select the word which means the same as the group of words given। जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स दिए हुए उसका मीनिंग फाइंड करना है। मतलब इडियम, वो वन वर्ड का क्वेश्चन है। समथिंग विच लीड्स टू डेथ, कुछ ऐसा जो कि क्या करे? डेथ को लीड करे। ठीक है ना, जिसमें डेथ डेथ तक होने की संभावना है। फेटल, ट्राइवल, विटल, पेनल्टी। अब पैनल का मतलब होता है, देखो पैनल का मतलब होता है पनिशमेंट। क्या होता है? पनिशमेंट। जैसे पेनल्टी होती है तो पनिशमेंट किसी भी टाइप की हो सकती है। विटल, विटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट। क्या होता है? इंपॉर्टेंट, एसेंस, एसेंशियल। ट्रायल का मतलब सबको पता है। फेटल, फेटल का मतलब होता है जानलेवा। क्या होता है? जानलेवा। क्लियर। डेडली, जिसको बोलते हैं डेडली। ठीक है ना, तो यहाँ पे पूछा है डेथ, तो डेथ से रिलेटेड क्या होगा? फेटल। नेक्स्ट, फाइंड द वर्ड बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग। किसका क्वेश्चन है? सिनोनिम फाइंड करना है। रेस्क्यू का सिनोनिम फाइंड करना है। रेस्क्यू का मतलब क्या होता है? रेस्क्यू का मतलब होता है जो कैसा पर्सन हो? रेस्टलेस हो। कैसा हो? रेस्टलेस हो। मतलब जिसको रेस्ट वगैरह लेना पसंद नहीं हो। मतलब एक तरीके से वियर टाइप का पर्सन, वियर टाइप का पर्सन। क्लियर। जिसको रेस्ट वगैरह लेना पसंद नहीं हो, कुछ ना कुछ उसको उड़दंग करनी है, उस टाइप के पर्सन। अब बेस्ट एक्सप्रेसिव देखना, फर्स्ट ऑप्शन ही दे रखा है रेस्टिव, रेस्टलेस। फर्स्ट ऑप्शन ही क्या दे रखा है? रेस्टलेस। रेस्टिंग और रेस्टफुल, ये दोनों तो इसके क्या है? सिनोनिम। दोनों क्या है? सिनोनिम, सॉरी एंटोनिम। ये दोनों तो इसके क्या है? अपोजिट, अपोजिट। क्लियर। ये दोनों तो वैसे कट गए। और अरेस्टिंग का मतलब तो क्या होता है? अरेस्ट करना किसी को। नेक्स्ट, चूज द वर्ड अपोजिट इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। जो गिवन वर्ड है उसका क्या फाइंड करना है अपनों को? अपोजिट। क्या फाइंड करना है? अपोजिट। अब मिस्टिफाई का मतलब क्या होता है? मिस्टिफाई का मतलब होता है जिसको समझना मुश्किल हो, मतलब कंफ्यूज, कंफ्यूज वगैरह कर देना। ठीक है ना, जिसको समझना क्या हो? मुश्किल हो। रहस्यमयी जिसको हिंदी में बोलते हैं, तो कंफ्यूज कर दे, बेविल्डर कर दे। अब इसका अपोजिट फाइंड करना है। एनलाइटन। एनलाइटन का मतलब होता है, मतलब किसी भी चीज को क्लियर, क्लियर वो समझाना, क्लियर कर देना, डाउट्स वगैरह कर देना। तो इसका अपोजिट पूछा तो क्या होगा? एनलाइटन। क्या होगा? एनलाइटन कर देना। एनलाइटन का मतलब होता है, मतलब आपके अंदर अब एक ऊर्जा का, एक एनर्जी का, ज्ञान का क्या हो गया? सोर्स आपके अंदर जागरण हो गया उसका, तो उसको बोलता है एनलाइटन होना। ठीक है। एनलाइटन मतलब जैसे वो आपने अगर बुद्ध के बारे में पढ़ा हो तो उसमें दे रखा था कि उनको नॉलेज, उनको एनलाइटन मिला। कब मिला? वो वो वृक्ष के नीचे मिला था। ठीक है ना, उस केस में भी क्या यूज कर रखे थे? एनलाइटन। इन्फॉर्म का मतलब सबको पता है। इन्फॉर्म का मतलब किसी को सूचित करना, किसी को इन्फॉर्म करना। कम्युनिकेट का मतलब भी पता है, मेक अनहोली। मेक अनहोली का मतलब क्या है? किसी को अपवित्र बना देना। तो अपना आंसर क्या होगा? एनलाइटन। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। जो अंडरलाइन इडियम उसका क्या फाइंड करना अपनों को? मीनिंग। द होल डिपार्टमेंट हैज बीन गिवन द चॉप। अब देखो, गिवन द चॉप का मतलब क्या था? गिवन द चॉप वैसे वैसे ब्रिटिश में इनफॉर्मल इडियम है। कैसी इडियम? इनफॉर्मल। इसको मतलब फॉर्मल लैंग्वेज में कम यूज किया जाता है। ठीक है ना, इनफॉर्मल है। और इसका मतलब होता है किसी को जॉब से निकाल देना। किसी को क्या कर देना? जॉब से निकाल देना। ऑप्शन देखते, गिव प्रमोशन, प्रमोशन नहीं देना, जॉब से निकाल देना। गिव गिवन इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट नहीं देना।
डिसमिस्ड फ्रॉम द जॉब, किसी को किससे निकाल देना, जॉब से निकाल देना। गिवन द जॉब, गिवन द जॉब। सडनली आई लिसनड अ स्ट्रेंज नॉइज। अब देखो आपने पढ़ा होगा आई लिसन, लिसन टू म्यूजिक आता है तो लिसन टू समथिंग होता है, लिसन टू समथिंग। तो लिसन कैसी वर्ब है, लिसन टू समथिंग। लिसन है इंट्रांजिटिव वर्ब, लिसन क्या है, इंट्रांजिटिव। अब आप यहाँ जो भी लिख रहे हो तो आई क्या है, सब्जेक्ट। यहाँ जो भी वर्ब लिखोगे उस वर्ब का ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। उस वर्ब का ये क्या होगा, ऑब्जेक्ट। तो वर्ब कैसी चाहिए आपको, ट्रांजिटिव। तो लिसन तो बिल्कुल ही नहीं आएगा, नो इंप्रूवमेंट कर दो, यहाँ पे भी लिसन नहीं आएगा। अब बच्चा कौन सा, हर्ड और वॉज हियरिंग। अब हियर, हियर की आईएनजी फॉर्म नहीं होती, हियर की क्या नहीं होती, आईएनजी फॉर्म। हियर की आईएनजी फॉर्म तब होती है जब कोर्ट वगैरह में सुनवाई होती है, अदरवाइज इसकी क्या नहीं होती, आईएनजी फॉर्म नहीं होती। तो यहाँ पे भी नॉर्मल सुनने के केस में इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। जब ऑफिशियल, जो फॉर्मल लैंग्वेज होती है जो कोर्ट वगैरह में यूज करते हैं, वो सुनवाई के केस में, उस केस में हियरिंग पॉसिबल है इसकी आईएनजी फॉर्म। अदरवाइज स्टेटिव वर्ब है तो इसकी आईएनजी फॉर्म नहीं होती। तो ये वाला गलत हो गया। बच्चा कौन सा, बी। सडनली आई हर्ड अ स्ट्रेंज नॉइज। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन, किसका क्वेश्चन है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का, सेंटेंस इंप्रूवमेंट का। आई हैव लेस बुक्स देन यू हैव, मेरे पास कम बुक्स है जितनी तुम्हारे पास है उससे कम है, ठीक है ना। तो अब ये देखो लेस बुक्स, बुक्स क्या है, काउंटेबल। बुक्स क्या है, काउंटेबल, काउंटेबल। अब देखो दो टाइप के नाउन होती है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। अब जो काउंटेबल होती है उसके साथ तो आप क्या यूज करते हो, काउंटेबल के साथ क्या यूज करते हो, फ्यू। क्या यूज करते हैं अपन, फ्यू। और जो अनकाउंटेबल होती है उसके साथ क्या यूज करते हैं, लिटिल। वैसे ही जैसे काउंटेबल होती है उसके साथ अपन क्या यूज करते हैं, मैनी। और जो अनकाउंटेबल होती है उसके साथ क्या यूज करते हैं, मच। क्लियर। अब जो बुक है वो काउंटेबल है तो काउंटेबल के साथ तो लेस तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना। लेस, लेस कौन सी, लेस किसके लिए आता है, अनकाउंटेबल के लिए। तो ये तो वैसे गलत हो गया, लेस जहां जाए, नो इंप्रूवमेंट गलत ये। अब बच्चा कौन सा, आई हैव। अब अ फ्यू बुक्स नहीं बोल सकते, क्यों, क्योंकि यहाँ कंपैरिजन कर रहे हैं, कौन सी डिग्री है, कंजक्शन है। और जब देन कंजक्शन आती है तो कौन सी डिग्री आती है, कंपैरेटिव। तो ये भी गलत हो गया। तो कौन सा होगा, फ्यूअर। आई हैव फ्यूअर बुक्स, मेरे पास ना के मेरे पास कम बुक्स है देन यू हैव, जितनी तुम्हारे पास है उससे कम है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्ट एक्टिव पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। अब जो सेंटेंस है वो किस में दिया हुआ है, एक्टिव में दिया हुआ, अपनों किस में चेंज करना, पैसिव में। सबसे पहले अपनों ने पढ़ा है कि एक्टिव से पैसिव में जाते टाइम कभी भी क्या नहीं चेंज होता, टेंस चेंज नहीं होता। अब ये कौन सा टेंस है, वो पास्ट परफेक्ट। कौन सा टेंस है, पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट टेंस है तो पास्ट परफेक्ट ही रहेगा, ये प्रेजेंट वाला काट दो, ये पास्ट इंडेफिनिट काट दो। अब आएगा क्या, हेड। अब अपनों ने पढ़ा है कि जब भी आप एक्टिव से पैसिव में जाते हो तो ना टेंस चेंज होता ना मीनिंग। लेकिन पैसिव वॉइस बनाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए आपको, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। यहाँ कोई बी की फॉर्म नहीं दे रखी तो ये गलत हो गया। तो सी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट। पूरा पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गलत ऑप्शन काट दो बस। क्लियर। नेक्स्ट, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट डायरेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। जो गिवन सेंटेंस है उसकी क्या फाइंड करनी है अपने को, किसमें चेंज करना है, डायरेक्ट में दिया है, इनडायरेक्ट में चेंज करना है। तो देखो प्लीज दे रखा है तो प्लीज दे रखा है तो रिक्वेस्ट करेंगे, ठीक है ना, रिक्वेस्ट करेंगे। तो आस्क्ड मी टू प्लीज, ये तो बिल्कुल गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। तो शी रिक्वेस्टेड मी टू। अब देखो जब आपने रिक्वेस्ट यूज कर दिया तो प्लीज यूज करने की जरूरत थी, ये तो सुपरफ्लूअस हो गया, तो प्लीज भी नहीं आना चाहिए था, ये गलत हो गया। सी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट। शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन दी, शी रिक्वेस्टेड मी टू ओपन दी। नेक्स्ट, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। क्या फाइंड करना है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बटालियन। अब देखो बटालियन की स्पेलिंग क्या होती है, डबल टी, डबल टी आता है, या सिंगल टी, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत। अब इसमें सिंगल एल आता है और डबल टी आता है तो क्या होगा, ए विल बी करेक्ट, ए विल बी करेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट, गैदर। गैदर का मतलब क्या होता है, इससे पहले वाले में भी आया था गैदर। गैदर का मतलब होता है एक्यूमुलेट करना। गैदर का मतलब क्या होता है, एक्यूमुलेट करना, इकट्ठा करना। क्या करना, इकट्ठा करना, गैदर करना, ज्वाइन करना। तो इसका क्या फाइंड करना अपना, अपोजिट। क्या फाइंड करना, अपोजिट। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, शो करना। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है, शो करना। डिस्प्यूट का मतलब होता है डिस्कॉर्ड, विवाद, फाइट वगैरह, ठीक है। डिस्ट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, मतलब आप किसी किसी चीज में चल रहे हो और आप उससे हट गए, मतलब किसी राह से भटक जाना, मतलब कहने का मतलब। तो डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगा,
गैदर का मतलब, डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, स्प्रेड। क्या होता है, स्प्रेड, फैलाना। तो अपनों को एक्यूमुलेट का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। एक्यूमुलेट का मतलब, गैदर का मतलब क्या होता है, इकट्ठा करना। डिस्पर्स का मतलब क्या होता है, स्प्रेड, फैला देना। नेक्स्ट, गिवन बिलो आर 4 जम्बल्ड सेंटेंस। किसका क्वेश्चन आएगा, जम्बल्ड का। देखते हैं सबसे पहले जम्बल्ड के क्वेश्चन में आपको सबसे पहले देखना होता है मेन इंट्रोडक्शन, ठीक है ना। और इसमें जो जम्बल्ड के क्वेश्चन में सबसे ज्यादा हेल्प करते हैं प्रोनाउन, प्रोनाउन भी हेल्प करते हैं, कंजक्शन भी हेल्प करते हैं, ठीक है ना, और आर्टिकल भी हेल्प करते हैं। तो ये सारी जो पूरी ग्रामर का इंप्लीमेंटेशन होता है वो सब जम्बल्ड में होता है, ठीक है ना। तो आपको सबसे पहले ढूंढना होता है इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन में मोस्ट प्रोबेबली नाउन दिया होता है, फिर उस नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए प्रोनाउन दिए होते हैं। तो याद रखना, प्रोनाउन तो कभी स्टार्टिंग में आएंगे नहीं, पहला जिक्र किसका होगा, नाउन का। देखते हैं, एज सुन एज शी वॉज, अब ये शी है, शी का कहीं ना कहीं जिक्र होगा। दिस स्टोरी, ये कोई स्टोरी रही होगी, तो ये ए और बी से तो स्टार्ट होगा नहीं। अब वैसे दे भी नहीं रखा, किससे दे रखा, या तो सी से स्टार्ट होगा या डी से। ऑप्शन देखते हैं, अब देखो ऑप्शन में क्या दे रखा, सी या डी। गूंज अ लीडिंग एनजीओ ऑफ इंडिया, गूंज नाम का एक क्या है, एनजीओ, एनजीओ है इंडिया का। रन अ क्लोथ फॉर वर्क स्कीम, वो क्या करता है, रन अ क्लोथ फॉर वर्क, वर्क के बदले क्या देता है, क्लोथ्स वगैरह देता है, ठीक है ना। रन अ क्लोथ फॉर वर्क स्कीम एंड गिव्स क्लोथ एंड यूजफुल आइटम्स इन एक्सचेंज फॉर वर्क डन। अब जो काम करते हैं उसके बदले वो उसको क्या देते हैं, क्लोथ्स देते हैं या यूजफुल आइटम्स देते हैं काम के बदले। ये एक एनजीओ है गुंज नाम का, उसके बारे में बता रहे। रिसेंटली एज पार्ट ऑफ द स्कीम, अब देखो पहली बार इस स्कीम का जिक्र कहां हुआ, यहाँ पहली बार जिक्र यहाँ हुआ, उसके बाद यहाँ हो रहा है, तो इसका मतलब सी के बाद डी आएगा। तो सी के बाद डी कहां दे रखा है, सी के बाद डी यही दे रखा है, सी के बाद डी, ना यहाँ दे रखा, ना यहाँ दे रखा, ना यहाँ, तो सी विल बी करेक्ट, सी विल बी करेक्ट, पूरा पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। तो देखो आंसर क्या होगा अपना, सी, सी डी ए बी। तो गूंज एक एनजीओ है, किसका, इंडिया का, जो कि रन करता है क्लोथ के बदले, मतलब क्लोथ देता है काम के बदले। फिर उसके बाद बोल रहा है रिसेंटली एज पार्ट ऑफ द स्कीम, स्कीम के पार्ट के हिसाब से एन ओल्ड लेडी, एक ओल्ड लेडी जो कि कहां की है, मध्य प्रदेश की, एक मध्य प्रदेश के गांव की एक बूढ़ी औरत को क्या दी गई, वॉज गिवन अ पेयर ऑफ स्लीपर्स, पेयर है, पेयर, उसको क्या दी गई, एक पेयर ऑफ स्लीपर्स दी गई, उसको स्लीपर्स दी गई, क्लियर। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, एज सुन एज, जैसे उसको शी वॉज गिवन द स्लीपर्स, उसको जैसे स्लीपर्स दी। तो एक चीज देखो, पहली बार स्लीपर यहां दी तो डी और ए का भी पेयर बना, डी और ए का पेयर यहीं दे रखा था, और ऑप्शंस में दे भी नहीं रखा था, वैसे कट गए थे। तो जैसे उसको स्लीपर्स दी गई, शी ब्रोक इनटू अ डांस, स्टूटिंग अराउंड, स्टूटिंग का मतलब होता है बोहे चढ़ाकर चलना, ठीक है ना, गमंडी वे में, अराउंड इन हर फर्स्ट एवर पेयर ऑफ स्लीपर्स। अब जैसे उसको स्लीपर्स मिली तो नाचने लग गए, उसको पहन के क्या करने लगे, नाचने लग गए और ऐसे अकड़ के चलने लग गए, इस टाइप से बता रहे, मतलब मजाक, उसको खुशी इतनी हुई, ठीक है ना। मान लो कहीं आज भी इंडिया में बहुत सी कंट्री, वो बहुत सी जगह, बहुत से प्लेसेस जहाँ पे चप्पल तक नहीं है लोगों के पाँव में, ठीक है, उसके लिए बता रहे हैं। तो वो उसको मिली ना तो इतनी खुशी हुई कि वो नाचने लग गई। दिस स्टोरी में सीम स्ट्रेंज, हो सकता है ये स्टोरी किसी को क्या लगे, अजीब सी लगे, बट इट इज अ फैक्ट, लेकिन ये क्या है, फैक्ट है, दैट इन मेनी विलेजेस ऑफ इंडिया, कि इंडिया के बहुत से विलेजेस में, बहुत से गांव में, पीपल डोंट हैव एनीथिंग, लोगों के पास कुछ भी नहीं है, टू पुट ऑन दियर फीट, उनके पाँव में पहनने के लिए उनके पास कुछ भी नहीं है, क्लियर। नेक्स्ट, द पंचतंत्र इज अ लीजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरी, पंचतंत्र, पंचतंत्र क्या, एक लीजेंडरी कलेक्शन ऑफ शॉर्ट स्टोरीज का एक क्या है, कलेक्शन है, इंडिया से, डैश कंपोज्ड इन सेकेंड सेंचुरी, और उसको कंपोज कब किया गया था, सेकेंड सेंचुरी बीसी, बिफोर क्रिस्ट। अब देखो डैश, फर्स्टली का मतलब क्या होता है, फर्स्टली, फर्स्टली यूज करते किसी सीरीज वगैरह, लिस्ट वगैरह के, लिस्ट या सीरीज के सेंस में, जब उसका फर्स्ट टाइम जिक्र किया जाता है, जब उसको फर्स्ट पोजीशन पे रखा जाता है, तब फर्स्टली का। इवेंचुअल और अल्टीमेट ये दोनों तो सेम है, ये दोनों यूज होते हैं कंक्लूजन पार्ट के लिए, किसके लिए, कंक्लूजन, आखिरकार, अंत में, तो ये दोनों तो बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। फिर बचा गया फर्स्टली और ओरिजिनली। अब ओरिजिनली और फर्स्ट में क्या डिफरेंस होता है, ओरिजिनली होता है कोई काम हुआ है, मान लो पास्ट में भी उसका एग्जिस्टेंस बताता है कि यहाँ से इसका एग्जिस्टेंस हुआ है, यहाँ से ये चीज बनी है, यहाँ से ये चीज ओरिजिन हुई है। तो अब फर्स्टली तो लिस्ट वगैरह की सीरीज की बात कर रहा है, जबकि सीरीज की बात नहीं हो रही, ये बता रहा है कि जो पंचतंत्र है वो सब पहले कंपोज ही कब हुआ, कब कंपोज हुआ, कब ओरिजिन हुआ, वो सेकंड सेंचुरी में, सेकंड सेंचुरी में, क्लियर। नेक्स्ट, पंचतंत्र इज डैश टू बी रिटन बाय विष्णु शर्मा,
अब पंचतंत्र है वो किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा, डैश विद मैनी अदर स्कॉलर्स, और बहुत से विद्वानों के द्वारा। इसको विष्णु शर्मा और उसके साथ बहुत सारे विद्वानों के द्वारा क्या लिखा गया है? पंचतंत्र। अब एलिग्ड, एलिग्ड का मतलब क्या होता है? एलिग्ड का मतलब होता है सेड विदाउट प्रूफ, किसी चीज के बारे में कहना बिना प्रूफ के। स्टेब्लिश का मतलब क्या होता है? डेवलप्ड करना, क्या करना? डेवलप करना। बिलीव्ड, बिलीव्ड का मतलब मानना, डिजाइन। अब एक चीज बताओ, ये पंचतंत्र है उसको स्टेब्लिश की तो बात कर रही नहीं है, ठीक है ना? स्टेब्लिश तो हो गया सेकंड सेंचुरी में बता रहे, बस वो बता रहे कि भाई ऐसा माना जाता है, ऐसा बिलीव किया जाता है। तो पंचतंत्र इज बिलीव्ड, पंचतंत्र तो माना जाता है कि उसको किसके द्वारा लिखा गया है? विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया है। और विष्णु शर्मा के द्वारा लिखा गया डैश बिसाइड, बिसाइड का मतलब क्या होता है? बिसाइड का मतलब होता है नियर, बिसाइड का मतलब क्या होता है? नियर। और बिसाइड्स होता है उसका मतलब होता है कि एक्सेप्ट, नेक्स्ट मतलब आगे की, और नियर मतलब पास में। तो यह पास की बात नहीं हो रही, अलोंग। एक पेयर होता है क्या? अलोंग का, ठीक है ना? अलोंग विद, अलोंग विद, अलोंग विद का मतलब क्या होता है? साथ। तो किसने लिखा था? विष्णु शर्मा ने, और उनके कई साथी जो कि कहते विद्वान थे, उनके द्वारा किसको लिखा गया था? पंचतंत्र को, ऐसा माना जाता है। द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन, इस कंपोजिशन के पीछे का जो पर्पस था वो क्या था? देखो, अब अपना सब्जेक्ट यहाँ पे क्या है? पर्पस। सब्जेक्ट अपना क्या है? पर्पस, क्योंकि बिहाइंड क्या है? प्रेपोजिशन, और कंपोजिशन इसका क्या है? ऑब्जेक्ट। अब पर्पस अपना क्या है? सिंगुलर, सिंगुलर है तो वर्ब क्या आएगी? सिंगुलर। ये प्लूरल है, ये प्लूरल है, बी भी नहीं आएगी, क्या आएगा? वॉज, क्या आएगी? वॉज। तो द पर्पस बिहाइंड द कंपोजिशन वॉज, जो कंपोजिशन के पीछे का जो पर्पस था, वॉज टू इम्प्लांट मोरल वैल्यूज। क्या इम्प्लांट करना था? मोरल वैल्यूज को, मोरल वैल्यूज को डेवलप करना था, क्लियर। एंड गवर्निंग डैश इन द यंग सन्स ऑफ द किंग, और इसका क्या करना था? गवर्निंग करनी थी, गवर्निंग डैश इन द यंग सन्स ऑफ द किंग। अब जो किंग है उसके बेटे में कुछ ना कुछ क्या होनी चाहिए? गवर्निंग, मतलब जो सरकार चलाने की क्या होनी चाहिए? स्किल्स होनी चाहिए। तो यहाँ पे क्या दे रखा है? स्किल्स अपने ऑप्शंस में दे रखा है। प्लेयर्स का मतलब क्या होता है? प्लेयर्स का मतलब होता है मतलब नेचर वगैरह, नेचर या स्टाइल वगैरह, ठीक है ना? तो गवर्निंग स्टाइल तो होगी नहीं, गवर्निंग कोई नेचर तो होगा नहीं, तो ये तो प्लेयर्स तो आएगा नहीं, गिफ्ट्स भी नहीं होगा, फैसिलिटीज नहीं होगी, क्या होगा? गवर्निंग स्किल्स, कि कैसे सरकार को चलाया जाए। उसके बेटे में उनको क्या करना था? मोरल वैल्यूज, और सरकार को चलाने की क्या करना था? इम्प्लांट करनी थी, मतलब उनके अंदर इनहेरेंट, उनके अंदर ये डालना था, क्लियर। नेक्स्ट, आई होप इतने ही थे। आई होप यू हैव अंडरस्टूड व्हाट आई टॉट। आई होप यू हैव एंजॉयड द वीडियो। अगर सच में वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।